रेयान पराग को एक बढ़िया मौका मिला था कि भैया 3 मैचेस में कप्तानी तुमको करनी है, क्योंकि संजू सैमसन जो है एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे। पहले 2 मैचों में बिल्कुल मुंह की खाने के बाद में जिस तरीके से रेयान पराग ने धोनी की चेन्नई को उठा के पटका है, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भैया राजस्थान में दम तो है। और ऐसा नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चेन्नई खराब खेल रही थी। चेन्नई ने बॉलिंग भी अच्छी करी है, चेन्नई ने बैटिंग भी ओके करी है। बट द थिंग इज कि जो प्रेशर सिचुएशंस थी ना, जिन सिचुएशंस के ऊपर आपको प्रेशर बनाना था सामने वाली टीम के ऊपर, उन सिचुएशंस में राजस्थान ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और यहां पर सबसे मेन बात आ जाती है मिडिल ओवर्स में परफॉर्मेंस की, कि एज अ टीम राजस्थान ने आज मिडिल ओवर्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और चेन्नई के ऊपर जो प्रेशर बनाया, वो प्रेशर वाकई में एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया कि चेन्नई अपने उस कोकून से बाहर आ ही नहीं पाया। 15वें ओवर में धोनी बैटिंग करने के लिए आज आ गए थे। सबको उम्मीद थी कि भैया धोनी ने वो आरसीबी के खिलाफ जो आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे थे ना, कुछ वैसे ही जादू यहां पर आज माही फिर से चलाएंगे और शायद नहीं बल्कि यकीनन तौर पर आज धोनी जो है मैच खत्म करवा के जाएंगे। लेकिन बात वही है ना कि पिछले मैच में वो कोहली के पास में जॉश हेजलवुड के ओवर थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराए थे। उन्होंने पांड्या को बॉल दिया कि अरे भाई माही भाई को छक्के मारने। और यहां पर राजस्थान जीतने के लिए खेल रहा था। उन्हें पता था कि भाई माही भाई को दिक्कत कुछ नहीं होती पेस बॉलर को खेलने से, तो इनको तो खिलाओ तेज बॉल। पहले तुषार देशपांडे जो एक समय पर धोनी के अंडर खेल चुके हैं, और बाद में संदीप शर्मा जिनको कि कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता नहीं था, इन दोनों आउटडेटेड बॉलर्स ने महेंद्र सिंह धोनी के इस चेन्नई के छक्के छुड़ा दिए। और वो भी तब जब जोफ्रा आर्चर जैसे प्रीमियर बॉलर का, जिसने कि 3 ओवर में मात्र 13 रन दिए थे, उसका 1 ओवर बचा हुआ था, उसके बावजूद संदीप शर्मा के ऊपर ट्रस्ट किया गया। और इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। 2023 आईपीएल का वो मैच था चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे धोनी और जडेजा, और बॉलर उस समय भी संदीप थे, और उन्होंने तब भी डिफेंड किया था। कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। शायद अब वो समय आ चुका है कि चेन्नई को इस बात को समझना चाहिए कि वो एक बैटर के तौर पर शायद महेंद्र सिंह धोनी से वो कंट्रीब्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि उनकी टीम एक लाइन को क्रॉस कर पाए। और यकीन मानिए, ये जो प्यार मोहब्बत है ना चेन्नई की फैंस की, अगर इसी तरीके से चेन्नई लास्ट मोमेंट पे जाकर मैचेस को हारता रहा या क्रंच सिचुएशन से मैच को अपने हाथ से निकल जाने देता रहा, तो ये जो फैंस है ना, आपका जो फैन बेस है चेन्नई का, वो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम के ऊपर सवाल उठाने लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग ये बोलेंगे कि नहीं भाई अब हम इस टीम के सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई चेन्नई के सपोर्ट करेंगे फैंस, लेकिन सवाल के साथ करेंगे कि यार आप ये क्या कर रहे हो, जरा हमें बता दो। क्योंकि जिस तरीके से आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, उससे टीम का भला नहीं हो पा रहा है। और उस पॉइंट पर चेन्नई के मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी टीम क्रंच सिचुएशंस में जाकर परफॉर्म नहीं कर पा रही है और सामने वाली टीम को गिफ्ट में दे रही है जीते हुए मैच। बहुत ज्यादा इस समय किरकिरी हो रही है चेन्नई की, क्योंकि इतनी बड़ी टीम बन चुकी है ये टीम कि सवाल भी उतने ही ज्यादा तीखे हो रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आज पहले बैटिंग करी। जायसवाल का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया, और अच्छा खासा विकेट गिरा था। मतलब ये जायसवाल ने जो चौका मारा था, उसको देखकर लग रहा था कि भाई आज तो मजे आ जाएंगे, बट खलील की तीसरी बॉल पर जायसवाल आउट हो गए। उसके बाद में नीतीश राणा ने आज जो एक पारी खेली, मतलब नीतीश राणा केकेआर से जब ये बंदा बाहर हुआ था, इतने सवालात खड़े हुए थे इसके ऊपर कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और टीम के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, नीतीश राणा लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे नीतीश राणा की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन आज के मैच में नीतीश राणा ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, और परफॉर्मेंस नहीं दी है बल्कि मैं कहूँगा मुंह तोड़ जवाब दिया अपने क्रिटिक्स को, वो बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है। राजस्थान उनके लिए एक नई फ्रेंचाइजी है। नीतीश राणा कई सालों तक कोलकाता की तरफ से खेले हैं, बल्कि एक सीजन में उन्होंने कप्तानी भी करी है। तो ऐसे में नीतीश राणा इंडिया के तो हो सकता है ना कह सकें, लेकिन आईपीएल सर्किट के एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक नामी खिलाड़ी हैं, और उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आना बताता है कि यार ये बंदा वाकई में दम रखता है। और आज के मैच में ये कहना गलत नहीं होगा कि चेन्नई और राजस्थान के बीच में जो मेन डिफरेंस बना है, वो कहीं ना कहीं नीतीश राणा ही बना है। नीतीश राणा ने आज जो परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर अभी अलग से बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। 5 छक्के मारे हैं, 10 चौके मारे हैं, 225 के स्ट्राइक रेट से 81 रन्स बनाए हैं। और इस बारे में तो कोई दो राय फिर बचती ही नहीं है कि क्यों उस बंदे को आउट होने के ऊपर इतना गुस्सा आया था। देखिए, यहां पर किसी टीम के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज अंबाती रायडू के मुंह से कोई ऐसी बात सुनने को मिली ही नहीं
जिसमें कि वो ये कह रहा हो कि नहीं भैया थाला फॉर अ रीज़न। अंबाती रायडू को भी आरसीबी से हारने के बाद शायद ये बात समझ में आ गई है कि इस बार चेन्नई में वो दम नहीं है, इस बार चेन्नई में वो बात नहीं है कि वो बाकी टीमों को चित्त करवा सके। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद महेंद्र सिंह धोनी की जो टैक्टिक्स है वो भी शायद थोड़ी सी वीक पड़ रही हैं। देखिए, उम्र का तकाजा है, हम लोगों को इस बात को तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा रियान पराग ने भी आज एक क्विक फायर 28 बॉल्स में 37 रन की पारी खेली। हालांकि एक पॉइंट पर जब ये टीम 13 ओवर में 120-130 रन बना चुकी थी, उसके बाद चेन्नई ने कमबैक सुपर किंग्स वाला जादू दिखाया और चेन्नई ने बहुत शानदार कमबैक किया। मतलब आखिरी के 8 ओवरों में राजस्थान सिर्फ 53 रन बना पाई, इतना शानदार कमबैक किया था चेन्नई ने। और इसीलिए उस पॉइंट पर लग रहा था कि भाई चेन्नई तो ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, राजस्थान की पारी के जो आखिरी का समय था उसमें मोमेंटम जो थी वो चेन्नई के साथ में थी। तो लग रहा था कि शायद चेन्नई इस बार लाइन को क्रॉस कर लेगी, बट देखिए वही हुआ जो होना था और चेन्नई जो है लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एज सच कोई बहुत खास बॉलिंग हुई नहीं, क्योंकि खलील अहमद ने भले ही 2 विकेट निकाले पर उन्होंने 9.5 की इकोनॉमी से रन दिए। अश्विन ने 1 विकेट निकाला लेकिन आज तो भूत बन गए, 11.5 की इकोनॉमी से पिट गए। बात चेन्नई की बैटिंग की करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चेन्नई हारी क्यों है। दरअसल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रचिन रविंद्र के ऊपर ये लोग बहुत ही ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है। और राहुल त्रिपाठी वो बंदा टॉप ऑर्डर में आकर ना वो काम कर नहीं पा रहा है जो उससे एक्सपेक्टेड है। हाँ, आप उसको एक मौका दे रहे हो और आप उसको लगातार बैक कर रहे हो, बट लास्ट मैच गेम में भी हम बात कर लें और इस मैच में भी हम बात कर लें, राहुल त्रिपाठी वो परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है जो कि उससे एक्सपेक्टेड की जा रही है। एंड रचिन रविंद्र भी कहीं ना कहीं मतलब लगातार फ्लॉप ही हो रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जरूर एक गट्सी इनिंग खेली, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट की जरूरत मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को थी, वो सपोर्ट ऋतुराज को मिल नहीं पाया। और इन दी एंड मतलब वो जो पारी 60 रनों की ऋतुराज ने खेली, बहुत ही साहसिक पारी थी क्योंकि काफ़ी बॉलें भी पड़ी, वो कहीं ना गलत हो गया ऋतुराज के साथ में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऋतुराज एज अ बैट्समैन बहुत ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है और ये कप्तानी का जो एडेड प्रेशर ऋतुराज को मिला है वो ऋतुराज को निखार नहीं रहा है बल्कि बिखेर रहा है। और आने वाले दिनों में शायद चेन्नई को भी ये बात समझ में आएगी कि एक ऐसे प्लेयर से कप्तानी करवाकर जो कि शानदार बैट्समैन था, उन्होंने शायद एक शानदार बैट्समैन भी खो दिया है। क्योंकि अगर आप इस टीम में देखें तो ऋतुराज के अलावा कोई क्लिनिकल बैटिंग निकल कर नहीं आई सामने। जडेजा ने एक बहुत ही स्ट्रगल भरी हुई 22 बॉल में 32 रन की पारी खेली और धोनी के बारे में तो क्या ही कहें, एक छक्का पड़ गया तो धोनी के फैंस को ताली बजाने का मौका मिल गया, वरना आज धोनी की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली थी, धोनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि धोनी ने आज मतलब वो जो चीज़ उनको करनी चाहिए थी वो चीज़ वो नहीं कर पाए। काफ़ी उम्मीदें थी उनसे बट खरे नहीं उतर पाए, अब क्या बोल सकते हैं। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यार जोफ्रा आर्चर ने 3 ओवर में 13 रन दिए, मैंने आपको बताया ही। तुषार देशपांडे 11.5 की इकोनॉमी से पिटे, संदीप शर्मा 10.5 की इकोनॉमी से पिटे। लेकिन इनकी बॉलिंग को बुरा नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये विनिंग कॉज में आया है और यही क्रिकेट की सबसे दर्दनाक प्रथा भी है कि जीत के शेयर में अगर आप पिटे भी हो तो कोई समस्या नहीं होती। क्योंकि देखिए, तुषार देशपांडे और संदीप की अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ने 40 से ज़्यादा रन दिए, मतलब 8 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर 87 रन दिए। बट बात फिर यही है ना कि आखिरी के ओवर भी तो इन्हें नहीं निकाले। क्या बोल सकते हो। चेन्नई के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि इनके जो विकेट्स थे वो लगातार गिरते रहे और जो एक बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए थी ना वो इनको मिल नहीं पाई। मतलब 0 पे पहला विकेट गिर गया, 46 पे दूसरा गिर गया, 72 पे तीसरा गिर गया, 92 पे चौथा गिर गया, 129 पे पांचवा गिर गया। तो ऐसे करके ना इनकी एक वो जो पारियां बननी चाहिए थी, पार्टनरशिप जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। पावर प्ले की भी अगर हम बात करें तो जिस पावर प्ले में आज की तारीख में आईपीएल में मतलब 12 तक की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं, 15 तक से पड़ जा रहे हैं, वहां पर इन लोगों ने मैंडेटरी पावर प्ले में सिर्फ 40 रन बनाए थे। मतलब आप एक तरीके से पावर प्ले में ही सरेंडर कर चुके थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई मतलब ऐसा इंटेंट नहीं दिख रहा था कि यार क्या कर रहे हो आप लोग। और खैर ये बात तो खैर सीएसके के साथ में इस बार के सीजन में रही है कि जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हद तक धुंधली दिखाई देती हैं कि यार ये टीम आखिर क्या अचीव करना चाह रही है या किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना चाह रही है। मैं ज़रा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ना पॉइंट्स टेबल को लेकर आता हूँ जिससे कि ना पॉइंट्स टेबल को आप समझ सको कि किस तरीके से पॉइंट्स टेबल इस बार काम कर रहा है।
1 मिनट का बस इंतज़ार कीजिएगा, जिससे कि ज़रा चीज़ों को हम लाइन पर कर सकें, किस तरीके से हो